आइए जल्दी से फरवरी और मार्च के महीने में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर लें। तो देखते हैं, एरिका पाम है, ये एरिका पाम का पौधा है और 3 से 4 महीने पहले लगाया है, ज़्यादा दिन का नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ें कितनी मोटी मोटी हो रही हैं। तो रिपोर्टिंग सीजन चल रहा है, तो इस समय पौधों की रिपोर्टिंग कर लें। जो भी पौधे हैं आपके बड़े गमलों में या छोटे गमलों में, बड़े गमले में से आप पौधे निकाल कर छोटे गमले में डाल सकते हैं, और जो छोटे गमले में हैं उनको बड़े गमले में लगा सकते हैं। रिपोर्टिंग करते समय आप पौधे को पूरा गमले से बाहर निकालना है, और गमले से बाहर निकालने के बाद जो भी इसकी सूखी पत्तियां हैं या कोई डल पत्तियां हैं, आड़ी टेढ़ी जो है टहनी हो रही हैं, तो उनकी अच्छे से सफाई कर दें, कटिंग कर दें। तो आप देख सकते हैं कि एरिका पाम का पौधा है और इसमें कुछ पत्तियां बहुत नीचे हैं और कुछ पत्तियां सर्दी की वजह से सूख भी गई हैं। तो 1-2 पत्तियां निकाल दें और जो भी सूखी हैं, टेढ़ी हैं, सभी पत्तियों को बाहर कर दें। तो इस तरह से पौधा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा या आपका देखने में हरा भरा सुंदर रहेगा। तो सर्दी के महीने में पौधे तो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, लेकिन जड़ें बहुत हो जाती हैं उनकी पहले से। तो जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, मोटी मोटी, काफ़ी मोटी जड़ें हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको काट कर निकाल दें सारे, एक एक जड़ को नीचे से काट कर निकाल दें। तो पौधे की एक तो हाइट भी कम हो जाती है अगर बहुत लंबा पौधा है तो, और जड़ें काट देने से, एक्स्ट्रा जड़ें निकाल देंगे तो उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि जड़ें बढ़ने में बहुत तेज़ी करती हैं। तेज़ी से जड़ें बढ़ती हैं तो पौधे की सारी ताकत खींचती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं, इससे पौधा जो है कम होने लगता है। जड़ों में ताकत चली जाती है, जो भी आप खाद पानी डालते हैं तो वो सभी ताकत जड़ों में चली जाती है। तो कुछ मोटी मोटी जड़ें निकाल कर इस तरह से पौधे को आप लगा दें दोबारा से। और लगाने के बाद जो मिट्टी आपने तैयार की है उसमें थोड़ी गोबर की खाद डाल लें। गोबर की खाद डालने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। या किचन वेस्ट है, आपने किचन वेस्ट की खाद बनाया है तो उसको भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सरसों की खली, थोड़ी नीम की खली, सब मिलाकर मिट्टी में रख लें तो उसको आप डाल दें, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पौधा लग गया है एरिका पाम का। और मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद डाली है, नीम की खली भी डाल दिया। तब इसको लगाने के बाद आप नीचे से काट दिए हैं, पौधे की लेंथ भी थोड़ी सी 1-2 इंच कम हो जाती है। और जो ऊपर से जड़ें दिखाई देती हैं उनको बिल्कुल ढक दें मिट्टी से, जो आपने मिट्टी निकाली है। तो इस तरह से थोड़ी गोबर की खाद आप देख रहे हैं मिट्टी तैयार करेंगे। तो या तो आपने पहले से मिला कर रखी है उसको लगा लें, या जो मिट्टी आपने निकाली है जड़ काट कर, तो जो जड़ काट कर मिट्टी निकाली है उसमें से मोटी जड़ें हटा दें। जो काफ़ी मोटी मोटी जड़ें हो जाती हैं तो उन सभी को, मिट्टी को फोड़ कर साफ अच्छे से भुरभुरा कर लें। भुरभुरा करने के बाद इसमें गोबर की खाद मिलाकर अच्छे से सब मिक्स कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से। गोबर की खाद आप मिलाकर मिट्टी को मिक्स करके तैयार करें तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इस तरह से ऊपर से मिट्टी सारे, जो पौधा आपने लगाया है तो चारों तरफ से आपने मिट्टी काटी हुई है तो उसको ढकना है। तो अब इसकी देखिए नीचे से काट दिए हैं आप तो काफ़ी लेंथ छोटी हो गई है, तो थोड़ी पहले नीचे मिट्टी रख लिया, इसके बाद ये पौधे को रख लेंगे। अभी थोड़ी मिट्टी ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा निकाल देते हैं। पौधा ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहना चाहिए, गमले के नीचे ही रहना चाहिए, 2 से 3 इंच नीचे रहना चाहिए, ताकि आप पानी डालें और दोबारा कभी आप खाद डाल सकते हैं। तो गमला भरा रहता है तो सही से नहीं खाद पड़ती है। इस तरह से ये बहुत ही मोटी मोटी जड़ें हो रही हैं। तो इन सभी जड़ों को आप काट कर निकाल दें। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी काट कर भी निकाल सकते हैं। तो जब नई जड़ें निकलेगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी।
और पौधा सही हो जाएगा आपका, बहुत ही हरा भरा और सुंदर पौधा होगा। तो इस तरह से किसी तेज धार चाकू या खुरपी की मदद से आप पौधे की मिट्टी की सफाई कर लें। और आप देख रहे हैं कि ये सारी जड़ें इसकी बाहर हो रही हैं। तो ऊपर की जड़ें ऐसी हैं कि जब दिखाई देती हैं, पानी डालते हैं तो उसमें सभी जड़ें बाहर हो जाती हैं। तो उसको आप थोड़ा सा पौधा नीचे करके लगाएंगे या थोड़ी नीचे से मिट्टी निकाल देंगे और तब पौधा लगाएंगे तो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और लगाने के बाद जो आपने जड़ देखी है, जो जड़ दिखाई दे रही है, उसको अच्छी तरह से मिली हुई खाद वाली मिट्टी आप अच्छे से उसको ढक दें। पूरी जड़ें ढक जाती हैं तो पौधा सही रहता है। और जब ज़्यादा जड़ें ऊपर रहती हैं तो पौधे की ग्रोथ कम होती है। मिट्टी से बाहर जड़ें रहती हैं तो अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। और मिट्टी डालने के बाद चारों तरफ जो अपने पौधे की जड़ को काटी है तो मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसको आप चारों तरफ से मिट्टी डालकर पूरा अच्छी तरह से दबाकर और खूब मिट्टी भर दें। इस तरह से इतनी ज़्यादा मिट्टी भर दें कि पूरी जड़ें बिल्कुल टाइट से पकड़ लें। तो जितना टाइट रहेगा आपका पौधा हिलेगा नहीं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जब मिट्टी कम रहती है तो पानी डालते हैं तो नीचे चली जाती है मिट्टी, तो फिर जड़ें खुल जाती हैं। तो किसी भी पौधे की जड़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बाहर दिखाई दें। जड़ें तो मिट्टी के अंदर ही होनी चाहिए पौधे की। जितनी जड़ें अंदर होती हैं तो मिट्टी के साथ, खाद के साथ मिलकर अच्छी ग्रोथ लेती हैं, ताकत लेती हैं, तो आपका पौधा अच्छा रहता है। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से आप भर दें। बिल्कुल खाली स्पेस जो था, जितना भी खाली जगह है, सब मिट्टी मिक्स खाद मिली हुई मिट्टी को चारों तरफ से भर कर बराबर कर दें और चारों तरफ से ही दबा दें इसको। किसी लकड़ी की मदद से या किसी खुरपी के या जिस चीज़ से आप बागवानी करते हैं उससे अच्छे से दबाकर चारों ओर से मिट्टी को टाइट कर दें। देखिए जगह खाली था तो आसानी से चाकू जा रहा है, तो इसको भर भर के दबा दबा कर नीचे तक मिट्टी पहुंचा दें अच्छी तरह से, ताकि जड़ें बिल्कुल टाइट हो जाएं और पकड़ लें। तो जब मिट्टी से अच्छे से दबी रहेंगे तो जड़ें जो है अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी। और खाली स्पेस रहेगा तो जड़ें जल्दी बढ़ेंगे नहीं, खाली स्पेस में जड़ें सूख जाती हैं। तो अच्छी तरह मिट्टी को दबाकर जड़ों को ढक दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर आपने रिपोर्टिंग की है आज तो पानी थोड़ा सा डाल दें, मिट्टी थोड़ी दब जाएगी। तो जब पौधा टाइट हो जाएगा, थोड़ा जड़ें फेंकने, तो आप पानी अच्छे से भरपूर पानी डालें। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालें चारों तरफ से। और इस समय तो मौसम थोड़ा ठंडा भी है तो ज़्यादा पानी नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका एरिका पाम लग गया है। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा पौधा है, काफ़ी बड़ा पौधा है। 4 से 5 फीट का पौधा हो गया है। छोटा सा लगाया था इसको, 1 फीट से ज़्यादा नहीं था, 1 फीट तक का पौधा था ये। और अब इसमें फूल भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसका फूल खिलेगा तो नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल कली जैसे ही है, लेकिन बिल्कुल ही डंडी जैसे अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी सुंदर लगता है। तो एरिका पाम का